टाइम ट्रेवल, पैरेलल यूनिवर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई हुई दुनिया हो या स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, अगर आपको दिमाग हिला देने वाली साइंस फिक्शन मूवीज पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहली मूवी है प्रीडेस्टिनेशन, 2014 में आई थी ये मूवी। और इस मूवी को समझने के लिए भी तुमको काफी अच्छा खासा दिमाग चाहिए, तो अच्छा खासा टाइम लेके बैठना, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद तुमको डार्क सीरीज जरूर पसंद आएगी। ये पूरी मूवी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स नाम के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। बच्चा कहाँ से आया, इस बच्चे के माता पिता कौन है, जानकारी की शुरुआत कहां से हुई, और इन सारे सवालों का जवाब है कहीं से भी नहीं। सब कुछ एक बंद टाइम लूप में चल रहा है। एक क्लोज टाइम लूप वाली मूवी है। अगर तुमने नहीं देखा इस टाइप की मूवीज तो इस मूवी को जरूर देखना। मूवी का नाम प्रीडेस्टिनेशन है, यानी हमारी जो किस्मत है वो पहले से तय है। अगर आप भविष्य को बदलने के लिए पास्ट में जाओगे तो आप एक्चुअली में उसको ट्रिगर करने के लिए जा रहे हो। मूवी इस चीज को दिखाती है कि टाइम ट्रेवल अगर संभव हो सकता है तो आप अपने अतीत को जाकर वही करेंगे जो पहले से इतिहास का एक हिस्सा है। इसी को ही प्रीडेस्टिनेशन बोलते हैं। टाइम ट्रेवल पे बनी हुई सबसे वन ऑफ द बेस्ट लूप, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स और इन सब टॉपिक्स पे बात करते हुए अच्छी मूवी है ये। इस मूवी में एक ही इवेंट को लेके पूरी की पूरी मूवी की स्टोरी को समराइज किया गया है। हालांकि ये मूवी के साथ साथ मैंने एक सोर्स कोड नाम की भी मूवी देखी थी, अगर तुमको टाइम मिले तो देख लेना। ये पूरी मूवी एक सवाल पूछती है कि क्या इंसान का अस्तित्व उसके शरीर से है या फिर उसके कॉन्शियसनेस यानी उसके चेतना से है। मूवी की शुरुआत स्टीवन नाम के कैरेक्टर से होती है, जो कि ट्रेन में जाता है और वहाँ एक बम ब्लास्ट हो जाता है। उस बम ब्लास्ट को रोकने के अराउंड पूरी की पूरी स्टोरी होती है। शुरुआत में हमें लगता है कि स्टीवन नाम का ये कैरेक्टर एक सिमुलेशन के अंदर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऊपर से बताऊं तो ये मूवी ये दिखाती है कि शरीर लगभग नष्ट हो जाए, लेकिन इंसान की जो कॉन्शियसनेस होती है या उसकी चेतना होती है वो जीवित रहता है। हालांकि अंत में फिल्म बताती है कि मूवी में जो भी चीजें दिखाई जा रही थी वो कोई सिमुलेशन नहीं, एक अल्टरनेट टाइमलाइन में हो रही थी। नेक्स्ट है द कोर मूवी, जो 2003 में आई थी, और इसमें अर्थ का कोर रुक जाएगा तो क्या होगा, इसके नाम पर ये पूरी की पूरी मूवी बनाई गई है। ध्यान रहे कि हमारा जो मार्स प्लेनेट है उस पे भी पहले लाइफ हुआ करती थी जब उसका अर्थ का कोर एक्टिव था। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि मार्स प्लेनेट से ही हमारे जो पूर्वज थे वो इस प्लेनेट पे आए होंगे। कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो हमारा अर्थ है उस पे सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स और एनिमल्स ही रहा करते थे। जो ह्यूमंस थे वो किसी दूसरे प्लेनेट से ही आए होंगे। मुझको ये जरूर लगता है कि अर्थ पे जो पानी है वो कभी भी नहीं आया होगा, क्योंकि पानी जैसा मॉलिक्यूल जो है वो अर्थ पे कभी भी नहीं बन सकता। किसी एस्टेरॉइड में ही पानी रहा होगा जो अर्थ से टकराया होगा और जिसकी वजह से अर्थ पे क्लाइमेट बना और अर्थ पे जीवन आया। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बहुत ज्यादा फेमस है, जिसको मैं काफी ज्यादा मानता हूँ। आते हैं इस मूवी के ऊपर, तो अर्थ का जो ये कोर है ये अगर रुक जाएगा तो हमारा प्लेनेट भी मार्स के जैसा बन जाएगा, और ऐसा होने पे अर्थ पे लाइफ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। बिकॉज अर्थ का अगर कोर रुक गया तो अर्थ के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो जाएगी। सन के द्वारा छोड़े गए बहुत सारे जो एनर्जी रेडिएशंस हैं उनको अर्थ जो है अपनी मैग्नेटिक फील्ड से ऑब्जर्व कर लेती है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रहेगा तो ये सन रेज जो होती है वो अर्थ के सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जैसे उसने मार्स पे किया है या वीनस में किया है। लेकिन अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से लाइफ काफी ज्यादा पॉसिबल हो पाई है। मतलब प्लैनेट सेविंग मिशन होता है इसमें, जिसको पूरी की पूरी मूवी में दिखाया गया है। तुमको इसको एग्जीक्यूशन देख के काफी ज्यादा मजा आएगा। हालांकि जब मैंने देखा था तब मैं काफी ज्यादा बच्चा था, शायद 6-7 क्लास में रहूंगा। ये मूवी हिंदी डब में भी एग्जिस्ट करती है और तुमको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट मूवी है ओब्लिवियन, 2013 में आई थी। इसमें हमारा एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है एंड में, और इस प्लॉट ट्विस्ट की वजह से ही मेरे को मूवी ये बहुत पसंद आई थी। इस मूवी को मैंने इसीलिए इस पूरी लिस्ट में रखा है। इसमें हमारे टॉम क्रूज का कैरेक्टर जो होता है वो अर्थ पर, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अर्थ हमारी प्लेनेट जो है वो रहने लायक नहीं है, तो सब लोग जितने भी ह्यूमंस है वो टाइटन में चले गए हैं। टाइटन नाम का एक प्लेनेट है जो कि जुपिटर या सैटर्न का कोई मून होता है, वहां पर सारे ह्यूमंस हैं, और उन ह्यूमंस के द्वारा एक ह्यूमन जो है हमारा टॉम क्रूज का कैरेक्टर भेजा गया है, और जितने भी उसकी डेली रूटीन्स होते हैं उनमें मूवी में दिखाया जाता है। तुम लोग एक बार जरूर देखना। तो तुम लोग जब देखोगे इस मूवी को तो समझ जाओगे ओवरऑल स्टोरी जो है इसकी। नेक्स्ट मूवी जो है जो तुम लोगों में ज्यादातर लोगों ने देखी होगी, 2022 में आई थी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसमें हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने पास के कई सारे डिसीजंस को क्वेश्चन कर रही होती है और उनको दोबारा जाके जी रही होती है। तो इन सब चीजों के बारे में दिखाई जाती है मूवी, जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। हालांकि इस मूवी को देखते वक्त मेरे को नोबडी मूवी की याद आ गई थी। नोबडी मूवी में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उसको एक डिसीजन लेना होता है, जिसमें वो अपने माँ के साथ रहेगा या अपने पापा के साथ रहेगा। उन दोनों डिसीजंस में वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी आंखों से देखता है। और उस मूवी के एंड में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जो कि इस मूवी के अंदर भी तुमको देखने को मिलेगा।
मिस्टर नोबडी मूवी की जो ये पूरी की पूरी कहानी है, इसमें जो टाइम दिखाया जाता है वो सीधी दिशा में नहीं चल रहा होता है। हर एक डिसीजन जो होता है वो ब्रह्मांड में अलग अलग जो पैरेलल रियलिटीज में बट जाता है। पूरी मूवी का यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है। मूवी में हमारा नीमो नाम का जो कैरेक्टर होता है अपने लाइफ के अलग अलग इवेंट्स में यही पूछता है कि कौन सी पत्नी सही है, कौन सा जीवन बेहतर है, क्या कोई परफेक्ट चॉइस जैसी कोई चीज भी होती है कि नहीं होती है, अगर इंसान सिर्फ एक बार जीता तो क्या सही फैसला कभी पता चल सकता है। ये सारी चीजें जो हैं वो क्वांटम फिजिक्स की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन से इंस्पायर्ड थी। अगर कोई डिसीजन आप लेते हो तो उससे कई सारे यूनिवर्सेस में आपके डिसीजन से कई सारी पॉसिबिलिटीज डिवाइड हो जाते हैं और एक ऐसा ही भी यूनिवर्स होगा जो कि आप जो डिसीजन इस यूनिवर्स में ले रहे हो उसका एकदम अपोजिट किसी दूसरे यूनिवर्स में हो रहा होगा। मतलब एक ऐसा यूनिवर्स भी होगा जहां पर आपकी क्रश जो होगी वो आपके प्यार में पड़ गई होगी। ये मूवी बटरफ्लाई इफेक्ट कॉन्सेप्ट से भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी। फिल्म में बार बार दिखाया जाता है कि एक छोटी सी घटना बहुत बड़ा केओस क्रिएट कर सकती है। मूवी में श्रोडिंगर्स कैट से भी काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली गई थी। जब तक आप कोई निर्णय नहीं लेते हो तब तक हर एक संभावना जीवित रहती है अलग अलग पहले यूनिवर्स के फॉर्म में। ये जितनी भी चीजें मूवी में दिखाई गई थी ये श्रोडिंगर्स कैट से इंस्पायर्ड थी। एंड लास्टली बिग क्रंच नाम का ये जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया था मूवी के एंड में वो भी काफी ज्यादा स्टीवन हॉकिंस के अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स टू द ब्लैक होल की इस बुक से इंस्पायर्ड था। स्टीफन हॉकिंस ने इस बुक में ये एक्सप्लेन किया था कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी जहां से टाइम की शुरुआत हुई और ब्रह्मांड का एंड जो होगा वो बिग क्रंच में जाकर होगा। मतलब शॉर्टकट में समझ लो कि बिग बैंग से ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ, टाइम की शुरुआत हुई। एक टाइम पर ब्रह्मांड फैलना रुक जाएगा और ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर देगा, तो मतलब टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने जाएगी। और मूवी के एंड में भी यही होता है, जो हमारा ब्रह्मांड होता है वो सिकुड़ने लग जाता है। नेक्स्ट मूवी है आई एम लेजेंड मूवी। 2007 में ये मूवी रिलीज हुई थी और इसमें विल स्मिथ का कैरेक्टर जो होता है वो एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में रहता है जहां पर ज़ॉम्बीज ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया है और बस सिर्फ और सिर्फ वही बचा है, एक ह्यूमन और उसका एक डॉग, और वो किसी तरह सर्वाइव कर रहे होते हैं। हालांकि आगे स्टोरी बहुत अच्छी होती है, मतलब तुम देखना। तो ये जितनी भी मूवीज हैं तुम जरूर देखना, बहुत ही अच्छी लगेगी तुमको। और ऐसे और भी लिस्ट में लेकर आऊंगा, तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट आने वाले हैं गाइस। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुम लोग किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। तब तक के लिए मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखो। बाय बाय।